Welcome you all in the online class of Hind Swaraj School. As you can see on the screen that our today's chapter is kinds of noun. This is chapter 4 of class 6 in grammar section. So as we are going to study kinds of noun, so we assume that you know well about noun. आप noun के बारे में अच्छे से जानते होंगे. As definition of noun says, a noun is a word denoting a person, a place or thing. Noun वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को डिनोट करते हैं. Everything we can see or talk is represented by a word which names it. जो भी चीज़ हम देख सकते हैं या फिर जिसके बारे में बातें कर सकते हैं उसे किसी एक वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और वो जो रिप्रेजेंटिंग वर्ड है उसी को हम नाउन कहते हैं. यानी कि जो नेमिंग वर्ड्स हैं दोज आर कॉल्ड नाउन्स. समटाइम्स ए नाउन नेम समथिंग वी कैन टच. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी नाउन ऐसी चीज़ को भी कहा जाता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे पेंसिल, केक, बुक एक्सेट्रा. हम इन सभी चीज़ों को एक्चुअली टच कर सकते हैं. मैनी ए नाउन विल बी द नेम फॉर समथिंग वी कैन नॉट टच. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ब्रेवरी, जॉय एक्सेट्रा. लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, वो भी नाउन होती हैं. जैसे ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, और ब्रेवरी बहादुरी, जॉय आनंद एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों को हम किसी की खुशी को, दुख को, इन्हें टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नाउन की कैटेगरी में आती है. इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा मेन चैप्टर का टॉपिक है, काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन के प्रकार. जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है जो मेनली ज़्यादातर चलता है पारंपरिक रूप से, उस क्लासिफिकेशन के आधार पर नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स. नाउन 5 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. किसी प्रॉपर प्लेस, पर्सन, एनिमल या किसी थिंग का जो प्रॉपर नाम है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे अगर कोई पीपल है, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, शौर्या, अंकित, रिया, अशोक, या राम, सीता, मोहन, अंजलि, आशु. किसी का भी अगर हम नाम लेते हैं, किसी पर्सन का, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो प्रॉपर जब नाम उसका लिया जाएगा तो वो एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा. जैसे प्लेसेस में हम प्रॉपर प्लेस का अगर नाम लेते हैं, दिल्ली, पार्क स्ट्रीट, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश. ऐसे किसी भी प्लेस का अगर हम किसी विलेज का, किसी टाउन का, किसी सिटी का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी स्टेट का, किसी कंट्री का अगर हम प्रॉपर नाम लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है प्रॉपर नाउन. ऐसे ही इंडिया गेट, एफिल टावर, गोल्डन टेम्पल, तो ये प्रॉपर नाम है इन जगहों के, तो ये भी जो है प्रॉपर नाउन में आएंगे. कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, एयरटेल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रेड ब्रिगेड, ये प्रॉपर जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं. और इसी तरीके से हम किसी दिन का नाम लेते हैं, डे का नाम लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या किसी मंथ का नाम लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो वो सब हमारे प्रॉपर उनके नेम्स हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. अच्छा, कुछ पॉइंट्स रिमेंबर रखने के हैं प्रॉपर नाउन के बारे में. जैसे फर्स्ट है, वी कैन यूज़ प्लूरल्स ऑफ प्रॉपर नाउन इन एक्सेप्शनल केसेज. कुछ केसेज में प्रॉपर नाउन के प्लूरल भी इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे देयर आर 4 नमन इन माई क्लास. अब किसी की क्लास में 4 बच्चे हैं जिनका नाम नमन है, अलग अलग 4 बच्चों का नाम नमन है, तो यहाँ पे नमन से पहले 4 लगाया गया है, तो ये इसका प्लूरल बन गया है. अदरवाइज नमन का प्लूरल ऐसे नहीं कर सकते हम, नमन्स, किसी के नाम के आगे एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो इसके आगे इस प्रकार का वर्ड लगा के इसका प्लूरल बनाया गया. तो एक एक्सेप्शनल केस है. वी कैन ऑल्सो यूज द, एन और ए फॉर ए प्रॉपर नाउन. इन स्पेशल केस में हम इसके सामने ए एन द यानी कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. जैसे देयर इज नो लॉन्गर द लंडन आई यूज टू लिव इन, यानी कि अब वो लंदन नहीं रहा जिसमें मैं रहा करता था. तो इसलिए इसने पुराने समय के लंदन की बात कही है, जिसको याद कर रहा है, तो इसलिए इससे पहले एक आर्टिकल का इस्तेमाल करा गया द का. तो एक एक्सेप्शनल केस है. अगर कोई प्रॉपर नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का बना हुआ है तो उसका हर एक लेटर जो है प्रॉपर नाउन का कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा. हाँ, इससे पहले हमें ये बात भी याद रखने की है कि भी प्रॉपर नाउन का हर एक जो कोई भी प्रॉपर नाउन है उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आएगा. जैसे अगर हम राम लिखेंगे तो राम में आर
कैपिटल लिखा जाएगा। अगर हम दिल्ली लिखेंगे, दिल्ली में डी कैपिटल लिखा जाएगा। अगर हम मान लो अप्रैल लिखते हैं, मंथ का नाम है APRIL, यानी किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग जब वो आता है तो उसका फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। और अगर वो प्रॉपर नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनकर मिलके बना हो, जैसे अमेरिका का पूरा नाम जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसमें दा में टी कैपिटल बना है, यूनाइटेड में यू कैपिटल बना है, स्टेट्स में एस कैपिटल बना है, अमेरिका में ए कैपिटल बना है। तो इसके जो अलग अलग चारों वर्ड्स हैं उनका हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बनाया जाएगा। ऐसे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस में 3 वर्ड हैं और क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है इसलिए तीनों वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल बना है। सुभाष का एस कैपिटल है, चंद्र का सी कैपिटल है, बोस का बी कैपिटल है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, प्रॉपर नाउन को हमेशा उसका फर्स्ट वर्ड का, प्रॉपर नाउन के वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनाया जाता है। और अगर उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो हर एक वर्ड का अलग अलग पहला लेटर कैपिटल बनाया जाएगा। इसके बाद सेकंड हमारा है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज अ जनरल ऑर्डिनरी नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन इवेंट। इसमें जो जनरल वर्ड आया है ना, ये जनरल वर्ड आपको ध्यान रखना है, यानी कि सामान्य। कॉमन नाउन एक सामान्य नाम है जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को दिया जा सकता है, यानी कि जनरली सभी को जैसे दिया जा सकता है। जैसे पीपल में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है गर्ल। अब गर्ल सभी लड़कियों को गर्ल कहा जाता है। वैसे तो लड़कियों के नाम सीता, अनीता, गीता और कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारी लड़कियों को गर्ल कहा जाता है। ऐसे सिस्टर, अब किसी की सिस्टर का कुछ नाम हो सकता है लेकिन सभी की बहन को सिस्टर ही बोला जाता है। तो ये एक कॉमन नाउन है जो कॉमनली सभी के लिए यूज होता है। कारपेंटर, अब जितने भी बढ़ई होते हैं सबको कारपेंटर कहा जाता है और अलग अलग उनके नाम भी कुछ हो सकते हैं। तो जो उनके अलग अलग नाम है वो तो प्रॉपर नाउन है और जो कारपेंटर है ये कॉमन नाउन है। तो इसी तरीके से प्लेयर, खिलाड़ी है, सभी खेलने वालों को खिलाड़ी कहा जाता है, तो इनके लिए कॉमन नाउन इस्तेमाल करा गया प्लेयर। तो इसी तरीके से मदर, सिंगर और थिंग्स में शिप, बुक, हाउस, की, टेबल, बैग, पेन और एनिमल्स में लायन, बर्ड, मंकी, एलिफेंट, स्नेक, रैबिट और प्लेसेस में टाउन, बीच। अब सभी कस्बों को टाउन कहा जाता है। अब जैसे एनिमल्स में देखते हैं लायन, किसी लायन का कुछ हम नाम रख सकते हैं या किसी अपने पेट मंकी किसी ने रखा हुआ है या पेट रैबिट किसी ने रखा हुआ, उनके हम अलग अलग नाम रख सकते हैं, लेकिन सभी को, सारे जितने भी खरगोश होते हैं सबको रैबिट ही कहा जाएगा। तो इसलिए कॉमन वर्ड है जो सभी के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से टाउन जो है सभी कस्बों के लिए इस्तेमाल होगा और अलग अलग कस्बों के नाम हो सकते हैं, जैसे दादरी एक टाउन है और जो है धौलाना एक टाउन है। लेकिन अगर टाउन वर्ड, दादरी और धौलाना तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब टाउन वर्ड बोलेंगे तो सभी कस्बों के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये एक कॉमन नाउन है। इसी तरीके से बीच, गार्डन, टेम्पल, पार्क, ये सब हमारे कॉमन नाउन है। इसमें भी हमें कुछ चीज़ें याद रखने की है कि कॉमन नाउन का जो वर्ड का पहला लेटर है उसको हम कैपिटल नहीं बनाते हैं जब तक कि वो कॉमन नाउन सेंटेंस का पहला वर्ड ना हो। जैसे वी हैव मैनी रिवर्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं। द रिवर्स आर द लाइफ लाइन ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पे जो रिवर्स से पहले जो दा लगा हुआ है इसमें हमने टी कैपिटल बनाया है। ये सिर्फ इस वजह से बनाया है क्योंकि जो है रिवर्स से पहले ये सेंटेंस का पहला वर्ड है, तो सेंटेंस के पहले वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाया जाता है। इसके बाद थर्ड नाउन हमारा है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन। ये वर्ड कलेक्टिव नाउन बना है वर्ड कलेक्शन से। कलेक्शन होता है किसी का ग्रुप, समूह, कुछ चीज़ों को जब इकट्ठा बोला जाता है। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर पीपल, एनिमल्स और थिंग। एक जैसे लोगों का, एक जैसे एनिमल्स का या एक जैसी चीज़ों का जब कोई ग्रुप बनता है तो उसे हम जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल दिए हैं, पीपल लोगों का ग्रुप, अ फैकल्टी ऑफ एकेडमिक्स, एकेडमिक्स की फैकल्टी, कहीं पे कोई संस्थान है जहाँ पे पढ़ाई होती है तो उसके जो भी पढ़ाने वाले टीचर हैं या और जो स्टाफ है वो उसकी फैकल्टी कहलाती है। तो फैकल्टी का मतलब पूरा ग्रुप एक डिनोट करा जा रहा है पढ़ाने वालों का। अ ट्रूप ऑफ एक्रोबैट्स, एक्रोबैट्स का एक ट्रूप। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अब सोल्जर्स की आर्मी। जब आर्मी वर्ड कहा जा रहा है तो आर्मी वर्ड कहने से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे सोल्जर्स का एक ग्रुप है, तो आर्मी से ग्रुप की एक रिप्रेजेंटेशन हो रही है, इसलिए आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। तो जब हर्ड कहा जा रहा है, झुंड कहा जा रहा है, तो इससे पता चल रहा है उसमें बहुत सारे पशु हैं। तो हर पशु का अलग अलग नाम नहीं लिया जा रहा, सबको मिला के एक साथ हर्ड बोला जा रहा है। तो हर्ड यहाँ पे क्या है हमारा? तो कलेक्टिव नाउन है।
इसी तरह से टावर ऑफ जिराफ्स, जिराफ्स के ग्रुप को टावर हम बोलते हैं। ऐसे ही स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का एक स्कूल। अ बैटरी ऑफ आर्टिलरी, जो है आर्टिलरी की जो बैटरी है। और अ बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स की बेल्ट। अब एस्टेरॉइड की बेल्ट का मतलब क्या हो गया कि एक पूरी लंबी पट्टी है जिसके अंदर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, यानी कि ग्रुप हो गया एस्टेरॉइड्स का। ए बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, जो है बुक्स की लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर बहुत सारी बुक्स होंगी, बहुत सारे बुक्स का एक ग्रुप होगा। तो जहाँ पे भी जिस वर्ड के द्वारा हमें किसी ग्रुप के बारे में पता चलता है, किसी कलेक्शन ऑफ थिंग्स का, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स का, कलेक्शन ऑफ पीपल का पता चलता है, वो कलेक्टिव नाउन हमारा कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये जो वर्ड्स बीच बीच में सब आ रहे हैं, फैकल्टी, ट्रूप, आर्मी, हार्ट, टावर, स्कूल, बैटरी, बेल्ट, लाइब्रेरी, ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन हैं। अच्छा, इसके बारे में एक बात याद रखने की है कलेक्टिव नाउन के, कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। अगर इफ इट इज यूज्ड इन अ प्लूरल नंबर, अगर इसका इस्तेमाल प्लूरल नंबर में होगा तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। यानी कि जब तक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में इस्तेमाल हो रहा है तो ये जो है कलेक्टिव नाउन कहलाता है, लेकिन जैसे ही इसको हम प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, द इंडियन क्रिकेट टीम इज लीविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही है। तो यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम सिर्फ एक टीम की बात हो रही है, और जो टीम वर्ड है यहाँ पे टीम वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इस टीम से पूरी इंडिया की क्रिकेट टीम का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, पूरे टीम के ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। लेकिन जब 10 क्रिकेट टीम्स विल पार्टिसिपेट इन द कमिंग टूर्नामेंट, आने वाले टूर्नामेंट में 10 क्रिकेट टीमें भाग लेंगे। अब यहाँ पे टीम का बना दिया टीम्स, तो इसका प्लूरल बन गया है। तो प्लूरल बनते ही ये जो है एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि वो ये जो कॉमन नाउन है, जितनी भी टीम उस 10 टूर्नामेंट में है, 10 टीमें, उन सभी के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल कराया गया है। तो जब एक वर्ड का इस्तेमाल सभी के लिए किया जाता है तो वो सबके लिए कॉमन नाउन होता है। तो यहाँ पे जो टीम्स वर्ड है कॉमन नाउन है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसका प्लूरल बन गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना नाउन का टाइप देखते हैं, वो है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जब मैटर वर्ड से मिलके बना है, हमारे चारों तरफ कोई भी चीज़ हम देखते हैं वो किसी न किसी मैटर से मिलके बनी है। कोई चीज़ प्लास्टिक से बनी है, कोई लोहे से बनी है, कोई लकड़ी से बनी है, हवा, पानी, ये सब किसी न किसी मैटर से मिलके हमारे चारों तरफ बने हैं। इवन हमारा शरीर और जो हम किताब पढ़ रहे हैं या हम फ़ोन जो चला रहे हैं, वो भी सब किसी न किसी मैटर से मिलके बने हुए हैं। तो जिस मैटर से वो मिलके बने होते हैं, उस मैटर के नाम को ही एक्चुअली मटीरियल नाउन कहा जाता है। तो बड़ी सिंपल ये मटीरियल नाउन की डेफिनेशन है। मटीरियल नाउन इज ए सब्सटेंस, ये एक प्रकार का सब्सटेंस यानी कि पदार्थ होता है, दैट वी कैन टच, या तो जिसे हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ और इट इज़ यूज टू मेक मोर थिंग्स, ये या तो अर्थ से निकाला जाता है या इससे और ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल नाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनी हुई है, तो ये वुड जो वर्ड है ये मटीरियल नाउन है। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड सोना एक प्रीसियस मेटल है, तो गोल्ड एक मैटर है, तो ये एक यहाँ पे मटीरियल नाउन है। कैल्शियम इज गुड मिनरल फॉर हेल्थ, कैल्शियम हेल्थ के लिए अच्छा मिनरल है, तो कैल्शियम भी यहाँ पे एक मैटर है, इसलिए कैल्शियम जो वर्ड है ये मटीरियल नाउन है। ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लावर, तो आटे से जो है ब्रेड बनाया जाता है, तो फ्लावर जो है यहाँ पे ये हमारा मटीरियल नाउन है। तो सम अदर मटीरियल नाउन्स, कुछ और मटीरियल नाउन्स के नाम दिए हैं, सिल्वर, कोल, रबर, ग्लास, वाइन, परफ्यूम, सिल्क, पेपर, ब्रास, कॉपर एंड सीमेंट। तो ये सब क्या है, हमारे मटीरियल नाउन है। तो हम मटीरियल नाउन की एक सिंपल सी चीज़ सोच सकते हैं कि हर जो चीज़ है इस दुनिया के अंदर, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो किसी न किसी मैटर से बनी हुई है। जिस मैटर से भी वो बनी है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, वो मैटर ही मटीरियल नाउन, उस मैटर का नाम ही मटीरियल नाउन कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और एन आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी क्वालिटी, कोई स्टेट या किसी आइडिया, क्वालिटी यानी किसी का कोई गुण है, या स्टेट किसी की कोई दशा है, या कोई विचार हमारे दिमाग के अंदर आता है, उसको हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो वी मस्ट फाइट फॉर द पावर। एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ है जो ना हमें दिखाई देती है, जिसे ना हम टच कर सकते हैं, जिसे ना हम सुन सकते हैं, ना हम सूंघ सकते हैं, और ना इसका कोई नाम है। ये सिर्फ एक, समझो एक तरह का विचार है, एक तरह का ख्याल है जो हमारे सिर्फ दिमाग में आता है। जैसे सलमान खान की मूवी है ना, जिसमें वो कहता है कि भाई मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं, इस तरीके से कुछ डायलॉग आई
अच्छे से मुझे याद नहीं है क्या डायलॉग है वो। तो इसी तरीके से ये ना एक्चुअली ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना दिखाई देते हैं ना, इन्हें हम मतलब टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, ये इनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। जैसे वी मस्ट फाइट फॉर द पावर, हमें पावर, शक्ति के लिए लड़ना होगा पावर प्राप्त करने के लिए। अब पावर हम टच थोड़ी कर सकते हैं, पावर को छू थोड़ी सकते हैं। विजडम ऑलवेज पेज, विजडम यानी कि जो बुद्धिमानी है हमारी बुद्धिमत्ता है वो हमेशा हमें कुछ अच्छा देती है। तो विजडम जो बुद्धिमानी है, तो बुद्धि को कोई टच नहीं कर सकता। दे हेट अस फॉर आवर फ्रीडम, वो हमारी आज़ादी के लिए हमसे नफरत करते हैं। तो जो फ्रीडम वर्ड है आज़ादी, तो आज़ादी दिखाई ना तो दिखाई देती है ना हम उसे छू सकते हैं, तो आज़ादी इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी मस्ट नेवर लूज होप, हमें आशा नहीं हार छोड़नी चाहिए। तो होप जो है, जो आशा है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम आशा को टच नहीं कर सकते, आशा को देख नहीं सकते, बस हमारे दिमाग के अंदर ये सोच है एक प्रकार की। चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, बचपन जीवन की सबसे अच्छी स्टेज है। तो जो बचपन है, चाइल्डहुड है, इसे हम टच नहीं कर सकते, इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ एक अवस्था है जो हम महसूस कर सकते हैं। तो चाइल्डहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑल यू नीड इज़ लव, लव जो प्यार है वो दिखाई नहीं देता है, वो टच नहीं किया जा सकता है। वो ऐसा नहीं है कि प्यार को हम उठा के किसी बैग में पैक कर देंगे, प्यार को उठा के किसी फ्रिज के अंदर हम रख देंगे, है ना। तो लव जो है उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये एक प्रकार की क्वालिटी है। तो लव क्या हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, कुछ अच्छी याद करने की बातें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव सिंगुलर नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। ऐसा नहीं होता लव का लव्स हो जाए या होप का होप्स हो जाए या पावर का पावर्स हो जाए, ये प्लूरल में नहीं आएंगे, हमेशा सिंगुलर नंबर में ही आएंगे। और दूसरा, ये न्यूटर जेंडर होते हैं, यानी कि ना तो ये मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। जैसे लव हमने कहा या हमने विजडम कहा या हमने चाइल्डहुड कहा, तो इन वर्ड्स को सुन के हमें ये नहीं पता चलता कि ये मेल है या फीमेल है। अब चाइल्डहुड बचपन है, बचपन चाहे लड़के का है चाहे लड़की का, दोनों के लिए चाइल्डहुड ही लगाएंगे। और पावर, शक्ति या फ्रीडम, आज़ादी, ये लड़के की है चाहे लड़की की है, दोनों के लिए हम फ्रीडम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका कोई जेंडर नहीं होता, इसमें न्यूटर जेंडर होता है। और एक बात और है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टेस्ट नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता और सूंघा नहीं जा सकता। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ विशेष बातें थी। अब यहाँ पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए जा सकते हैं फ्रॉम वर्ब, वर्ब से बनाए गए हैं। अब वर्ब यहाँ पे है अपीयर, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया अपीयरेंस। तो अपीयर तो कहीं पे आना हो गया और अपीयरेंस एक इसका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिहेव और एक वर्ब है और बिहेवियर इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एम्प्लॉय का। लूज एक वर्ब है और लूज मतलब किसी चीज़ को खोना, और लॉस हो गया नुकसान, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्पीक बोलना, और इससे स्पीच जो बना भाषण, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डाई मरना और डेथ मृत्यु, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी प्रकार से ग्रोथ, जज से जजमेंट, ट्रीट से ट्रीटमेंट, प्लीज से प्लेजर यानी कि खुशी, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। इसी प्रकार कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जा सकते हैं। जैसे मैन एक कॉमन नाउन है, इससे मैनहुड ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है। मेंबर एक कॉमन नाउन है, उससे मेंबरशिप ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है। फ्रेंड से फ्रेंडशिप बना है। किंग से किंगशिप बना है। लीडर से लीडरशिप बना है। तो ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि कॉमन नाउन से बनाए गए हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव से भी कॉमन नाउन जो है बनाए जा सकते हैं। जैसे एबल एक एडजेक्टिव है और इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है एबिलिटी। डिफरेंट एक एडजेक्टिव है, इससे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है डिफरेंस बना है। न्यू से न्यूनेस, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ, ग्रेट से ग्रेटनेस, हंग्री से हंगर, काइंड से काइंडनेस, वाइड से विड्थ और वाइज से विजडम, ये सब जो है इनके एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने हैं। फ्रेंड्स, जो नाउन्स का क्लासिफिकेशन था ट्रेडिशनल बेस पे, उसके आधार पर ये यहीं तक चैप्टर था, यानी कि हम क्लासिफिकेशन जो नाउन्स का ट्रेडिशनल बेस पे कर चुके हैं। इसके बाद अब इसकी एक्सरसाइज आती है। तो एक्सरसाइज को आप लोग खुद करेंगे। एक बार थोड़ा सा सिर्फ मैं बता देता हूँ इसमें करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर कैपिटलाइज द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। जहाँ जहाँ भी प्रॉपर नाउन है वहाँ उसमें उसको कैपिटल हमें लेटर लिखना है, क्योंकि हमने बताया था प्रॉपर नाउन के वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखना है। तो अब ये आप जो है खुद ढूंढ के करेंगे।
और सेकंड हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इनमें हमें कॉमन नाउन ढूंढना है। तो कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है जो सभी के लिए जो कॉमन वर्ड होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, या फिर प्लेसेस के लिए, या फिर जो है थिंग्स के लिए एक कॉमन वर्ड होता है, वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करके इसमें लिखना है बी क्वेश्चन। अब ये सी हमारा है, फिल इन ईच ब्लैंक विद द राइट कलेक्टिव नाउन। हर एक ब्लैंक को सही कलेक्टिव नाउन के द्वारा फिल करना है। तो कलेक्टिव नाउन जो एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा हमें इसमें कलेक्टिव नाउन ढूंढ के लिखना है। ये सब आपको फिल करने हैं। फिर इसके बाद अंडरलाइन द डी क्वेश्चन में अंडरलाइन द मटेरियल नाउन इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेज। तो मटेरियल नाउन यानी कि मैटर, जिस मैटर से कोई चीज़ बनी है। मलेशिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ रबर। तो आपको खुद ये ढूंढ के एक्चुअली लिखना है कि इनमें कौन से मटेरियल नाउन है, उस पर अंडरलाइन आपको करना है। अब ये दे रखे हैं फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ब्रदर, लूज, ग्रेट, काइंड, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। तो ये आज हमारे जो टॉपिक था काइंड्स ऑफ नाउन, उसके लेक्चर का एंड होता है। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9205206375 पर मैसेज करके हमसे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और अदरवाइज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में यहीं पे जो यूट्यूब पर ही कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन वहीं पे दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।